क्वाड की एक मीटिंग होती है जिससे पहले तक बाइडेन गुस्से में होता है और उसके बाद बाइडेन और अमेरिका घुटने पर आ जाते हैं रूस के सामने। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया कि अमेरिका ने रूस को सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है? जानेंगे क्या है मामला और आखिरकार क्यों भारत को अपने 141 फाइटर जेट निकालने पड़े। क्या दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है तो भारत भी इस युद्ध में कूद रहा है? क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन का जंग विनाशकारी होता जा रहा है। फ्रांस ने भी बात करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। पुतिन रुकने वाले हैं नहीं। पुतिन हर हाल में अपने मकसद को पूरा करके रहेंगे और उनका मकसद आज भी यही है कि ये कह दो कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, तटस्थ रहेंगे। लेकिन ऐसा यूक्रेन नहीं कह रहा है। अब हो ये रहा है कि ये युद्ध न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच रहा है और यूक्रेन बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। अभी तो पूरी तरीके से रूस ने अपनी वायुसेना को निकाला नहीं है। जब रूस अपने ये छोटे मोटे हथियार छोड़कर थोड़ा भी भीषण भयानक हथियारों को शामिल करेगा तो आप समझ लीजिए कि पूरा उथल पुथल मच जाएगा। यही वजह है कि मैक्रोन ने ये कहा कि अभी यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हुए हैं और अभी हालात और भी खराब होंगे। और इन सबसे पहले क्वाड की बैठक हुई कल शाम को और ये बैठक ऐसी रही कि इस बैठक के बाद अमेरिका घुटनों पे आया है। वैसे आपको बता दें, इस बैठक से पहले तक भारत को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि S-400 को लेकर प्रतिबंध लगाएगा। फिर ये भी खबर आई कि किसी गुट में शामिल नहीं हो रहा है भारत। इसका मतलब है कि भारत रूस को साथ दे रहा है। कई ऐसे आप देख लेंगे आर्टिकल जिसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि अमेरिका यही आरोप लगा रहा है कि भारत का न्यूट्रल स्टैंड भारत को रूस के कैंप में ले जा रहा है। ये सारे आर्टिकल क्वाड मीटिंग से पहले तक के थे जिसमें अमेरिका अपना पूरा गुस्सा भारत के ऊपर ही निकाल रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत को ये भी कह दिया कि रूस से दूर हो जाओ, रूस से जितना नजदीक रहोगे उतना तुम्हारे लिए खराब है। पर क्वाड की मीटिंग होती है और भारत सबके अकल ठिकाने ला देता है और अमेरिका रूस को ऑफर दे देता है, वो भी बड़ा वाला ऑफर। आपको बता दें, इस जंग को रोकने की लगातार कोशिश चल रही है। यहाँ तक कि इस जंग को रोकने के लिए इजराइल भी रूस से बातचीत कर रहा है और ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ये युद्ध रुक जाए। यहाँ तक कि इजराइल ने ये भी कहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, आप किसी तरीके से बातचीत के टेबल पर आइए और बातचीत से इसे हल कीजिए। रूस और यूक्रेन में जो 8 दिनों से जंग चल रही है, इस दौरान दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अरबों का रोज का नुकसान हो रहा है। इस युद्ध के कारण यूरोप में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं रूस ने ये ऐलान किया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत के बाद भी ये हमले नहीं रुकेंगे जब तक यूक्रेन मानता नहीं है। रूस ने ये भी कहा है कि हम अपने और सैनिकों को युद्ध में शामिल करेंगे और इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई। इससे न केवल रेडिएशन बल्कि यूक्रेन में ब्लैकआउट होने का खतरा भी बढ़ गया। उधर अमेरिका ने भी शुरुआती दिनों में ये कहा कि ज़पोरिज़िया जो जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस प्लांट पे शायद मिसाइलों से अटैक हुआ और पूरा आग लग गया। आग लगने के बाद ये संभावना जताई जाने लगी कि पूरा का पूरा यूक्रेन अब ब्लैकआउट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है, ये बिजली का उत्पादन बहुत दूर तक होता है, यूक्रेन के लगभग सारे रिहायशी इलाकों में होता है। यही वजह है कि कथित तौर पर इसे टारगेट बनाया गया। लेकिन इसका रेडिएशन अगर फैलेगा तो ये एक बार में 10 लाख लोगों को लेकर ऊपर चला जाएगा। पर इन सब के बीच अमेरिका कल तक प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगा रहा था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की भी घोषणा कर दी। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव, रूस के बड़े उद्योगपति अलीसेर बुरहानोविच और इसके साथ ही कई पुतिन के करीबियों को निशाना बनाया गया। नई रूसी कारोबारियों, उनके परिजनों और संबंधियों पर वीजा पर पाबंदी लगा दी। पर इन सब के बीच अमेरिका ने अचानक से पलटी मारी और अमेरिका अब रूस को ये कह रहा है कि आप युद्ध बंद कर दो,
आप ये गोलीबारी बंद कर दो, हम आपके ऊपर से सारे प्रतिबंध उठा लेंगे। अब अमेरिका का ये बड़ा ऑफर कि हम प्रतिबंध को उठा लेंगे, इससे ही आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब घुटनों पे आ रहा है। अब ये जो बदलाव आया है क्या क्वाड की बैठक के बाद आया है, जिसमें भारत ने अमेरिका को ये दिखलाया है कि किस तरीके से अपने उद्देश्य से अमेरिका भटक रहा है। अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है, न कि रूस। खैर, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो अमेरिका ने रूस को ये ऑफर दिया है, जबकि रूस इस बात पर है कि ऑफर ये दो कि हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे यूक्रेन को। एक तरफ रूस और यूक्रेन का जंग अलग रूप ले सकता है, आगे बढ़कर ये एक विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। और रूस ने पहले ही साफ किया है कि अगर इन दोनों देशों के बीच कोई आता है जंग के मोड में तो फिर बहुत बड़ा भुगतान करेगा वो। यहाँ तक कि रूस ने ये भी कह दिया कि जो देश हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, उन हथियारों का इस्तेमाल अगर रूस के खिलाफ होता है तो जो देश ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी भुगतना होगा। अब रूस न सिर्फ धमकी दे रहा है बल्कि उसको करके भी दिखा रहा है, जैसे कि रोमानिया के आसमान में 4-5 रूसी जेट घुस गए थे और घुस के ये थोड़ी देर बाद बाहर आए। अब ऐसा है कि अमेरिका के झुकने के बाद भी क्या रूस मानेगा, क्योंकि रूस का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नाटो में शामिल करने की नहीं शामिल करने की बात नहीं कह रहा है बाइडेन, सिर्फ प्रतिबंधों को हटाने की बात कह रहा है। अब ऐसे हालात को देखते हुए दुनिया की जितनी महाशक्तियां हैं सब ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और भारत को तो और भी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। अगर चीन भारत की तरफ मुड़ता है तो भारत को भी जवाब देना होगा चीन को। और ऐसे में भारत अपनी शक्तियों को परखना चाहता है कि भारतीय वायुसेना कितनी ज्यादा तैयार है आपातकालीन जंग की स्थिति में। ऐसे में भारत के 148 फाइटर जेट एक नया वायु शक्ति नाम से युद्धाभ्यास करेंगे। और आपको बता दें ये पहली बार है जब भारत के राफेल विमान भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद यही माना जा रहा है कि वायुसेना को किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रख रहा है भारत। अचानक से अगर किसी देश के साथ युद्ध शुरू होता है तो भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है, इसी चीज को देखने के लिए इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा है, ताकि अगर कोई कमी हो तो उसे समय रहते पूरा कर लिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे होश उड़ गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने भी अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट मोड में रहने को कह दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज, ये युद्धाभ्यास होगा पोखरान में, क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है और